नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। तकरीबन 6-7 महीने हो चुके हैं और यह जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह 4 से 6 हफ्ते का मामला है। 4 से 6 हफ्ते में ईरान पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देगा। वहाँ सत्ता बदल जाएगी, नई सरकार कायम होगी, शासन परिवर्तन हो जाएगा और ऐसी सरकार आएगी जिसका पहला काम इजराइल को मान्यता देना होगा और इजराइल जो चाहेगा वह करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता के सामने इस तरह के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन अब 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के खुद के हथियारों का भंडार कम होता जा रहा है। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज हैं कि अमेरिकी हथियारों और मिसाइलों के भंडार से जुड़ी बातें प्रेस में लीक कैसे हो गई। हजारों की संख्या में मिसाइलें यूक्रेन को दी गई, इजराइल को दी गई और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की गई। तो एक तरफ अमेरिका की सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ रहा है, खास तौर पर उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों और रक्षात्मक हथियारों की क्षमता पर। दूसरी तरफ ईरान की सहन करने की क्षमता की कोई सीमा नजर ही नहीं आ रही। ईरान की दृढ़ता बहुत ज़्यादा है और दर्द सहने की उसकी क्षमता की कोई स्पष्ट सीमा दिखाई नहीं दे रही है। यही चीज़ अमेरिकी वार्ताकारों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य बना हुआ है। जब तक ये इजरायलियों की बातें सुनते रहें और उन लोगों की बातें सुनते रहें जो मुस्लिम देश और मुस्लिम समाज को हमेशा कमज़ोर समझते हैं, तब तक वे हमेशा गलत आकलन करते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान कुछ भी नहीं है, ईरान 4-6 हफ्ते में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देगा। कुछ ही समय में ईरान के कई शहरों पर कब्जा हो जाएगा और ईरान की जनता अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देगी। लेकिन सवाल है कि आखिर यह आकलन किस आधार पर किया गया था? अगर ईरान की राजनीति को समझने वाले लोगों से बात की जाती तो शायद तस्वीर बिल्कुल अलग होती। और अब स्थिति सबके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते बड़ी बड़ी धमकियां दी कि अमेरिका ऐसा हमला करेगा जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया ने नहीं देखा होगा। इशारा बहुत बड़े हमले की तरफ था। कहा गया कि ईरान तबाह हो जाएगा, लेकिन अचानक जब हमला करने का समय आया तो कहा गया कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ईरान ने तुरंत जवाब दिया कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही। बातचीत ओमान के साथ चल रही है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को किस तरह से संचालित किया जाए। और जो बातें बातचीत से बाहर आई हैं उनसे पता चलता है कि हॉर्मुज़ के अंदर आने वाले जहाज़ों पर ईरान कुछ प्रतिबंध या शुल्क लगा सकता है, लेकिन जो जहाज बाहर जाएंगे उनके साथ ईरान हस्तक्षेप नहीं करेगा। समुद्र में जो बारूदी सुरंगें या विस्फोटक लगाए गए हैं उनके आधार पर सुरक्षित रास्तों की पहचान करने की बात भी हो रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बातचीत अपने अंतिम चरण के बहुत करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलना है, क्योंकि उसकी वजह से तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है। युद्ध शुरू होने से पहले जहां लगभग $2.90 प्रति गैलन कीमत थी, वहीं अब औसतन करीब $4 तक पहुंच गई है। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में कीमत $5.50 के आसपास पहुंच गई है। और जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी होती है, अंडे से लेकर दूध तक। मध्यवर्गीय और मेहनतकश अमेरिकियों के लिए महंगाई की वजह से जीवन मुश्किल होता जा रहा है।
ईरान इसी आर्थिक दबाव का फायदा उठा रहा है, लेकिन बातचीत के दौरान भी ईरान की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात के एक जहाज पर हमला होने की खबरें भी सामने आई हैं। अब ईरान की तरफ से 6 नई शर्तों की चर्चा हो रही है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से एक नया बयान आया है। इन शर्तों को बहुत ज़्यादा कठोर और अधिकतमवादी शर्तें माना जा रहा है। और ईरान की पहली शर्त है अमेरिका की धमकियां बंद हो। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। ईरान कह रहा है कि इस तरह की धमकियां बंद कीजिए। और ईरान की दूसरी शर्त है ईरान और उसके सहयोगी क्षेत्रों पर हमले बंद किए जाएं। ईरान की मांग है कि ईरान के साथ साथ ईरान, लेबनान, यमन और फिलिस्तीन में भी हमले बंद किए जाए। यह मांग अमेरिका और इजराइल दोनों से जुड़ी हुई है। और तीसरी शर्त है हार्मोज की नाकेबंदी खत्म की जाए और अमेरिकी सेनाओं को पीछे हटाया जाए। अमेरिका ने जिस तरह ईरान के जहाज़ों और तेल के रास्तों पर दबाव बनाया है, ईरान चाहता है कि यह नाकेबंदी खत्म हो और अमेरिकी नौसेना को पीछे हटाया जाए। यह बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि इसका मतलब है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करे। और ईरान की चौथी मांग है युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ईरान की तरफ से नुकसान का अनुमान सैकड़ों अरब डॉलर में बताया जा रहा है। ईरान चाहता है कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। और पांचवी मांग है ईरान पर लगे प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए जाए। और छठी मांग है ईरान के जमे हुए धन को वापस किया जाए। ईरान का दावा है कि अमेरिका और दूसरे देशों के बैंकों में उसका करीब 100 अरब डॉलर से अधिक का धन जमा या प्रतिबंधित है। ईरान चाहता है कि यह धन उसे वापस मिले ताकि वह अपने पैसे का इस्तेमाल कर सके। तो यह 6 मांगे हैं ईरान की। और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो ईरान हार्मुज जल डमरू मध्य खोलने के लिए तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका इन शर्तों को स्वीकार करेगा? बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि ये शर्तें केवल युद्ध खत्म करने की नहीं है, बल्कि इनमें अमेरिका की सैन्य मौजूदगी, प्रतिबंध, आर्थिक नुकसान और जमे हुए धन जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। अब अमेरिका के ऊपर घरेलू दबाव भी बढ़ रहा है। मध्यावधि चुनाव सामने है। अमेरिका में युद्ध और इजराइल को लगातार समर्थन देने के खिलाफ भी आवाजें बढ़ रही हैं। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की जीत हो या मिशिगन में अब्दुल अल सईद का प्रदर्शन, इन घटनाओं से यह संकेत मिल रहा है के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। दूसरी तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी असमानता बढ़ने की बात कही जा रही है। इसके आकार की अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है। के आकार की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि समाज का एक हिस्सा तेजी से ऊपर जा रहा है और दूसरा हिस्सा नीचे जा रहा है। ऊपर के लोग शेयर बाजार, निवेश और संपत्ति की वजह से पैसे पे पैसा बनाए जा रहे हैं। और लेकिन नीचे के लोगों के लिए महंगाई, किराया, भोजन, कार बीमा, दवाई सब परेशान है और नहीं तो ब्याज का बोझ भी बढ़ रहा है। अमेरिका में यही विरोधाभास दिखाई देने लगा है। शेयर बाजार तो ऊपर है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी आसान नहीं है। और जब तेल की कीमत बढ़ती है तो यह समस्या